दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल यश पांडे यूपी पे। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित, राजीव प्रकाशन की पुस्तक है। हमारा प्रश्नावली चल रहा था तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें से हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन संख्या 2 के 3 सवाल पढ़ चुके हैं। आज चौथे प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल क्या है? सवाल है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। क्वेश्चन ये है। अगर बुक आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है। इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 50 रुपये और 100 रुपये के नोट हैं तो उसको हम 50 रुपये के एक्स नोट कह देते हैं और 100 रुपए के वाई नोट कह देते हैं। सवाल संख्या 2 का ये है रोमन 4। ठीक है। कई सवाल हैं, इसलिए टुकड़े टुकड़े में आपको वीडियो प्राप्त हो रहा है। तो क्या दिया गया इसमें मान लेते हैं कि माना मीना ने क्रमशः कौन कौन पहले है? पहले 50 रुपए व 100 रुपए के एक्स व वाई नोट प्राप्त किए। ये हो गया, मान लिया हमने। फिर कह रहा है 2000 रुपया उसको निकालना था। कितना निकालना था? 2000 निकालना था। माने टोटल प्रथम कंडीशन देख लो, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है। प्रथम शर्तानुसार 50 रुपए का एक्स नोट लिया, 50 रुपए का एक्स नोट लिया तो 50 एक्स रुपए हो गए। और 100 रुपए के वाई नोट लिया तो 100 वाई रुपए हो गया। टोटल मिला के उसका कितना पूरा हो गया? 2000 रुपए पूरा हो गए। माने इक्वेशन क्या बन जाएगी? 50 कॉमन ले लीजिए, जिससे छोटा इक्वेशन बन जाए x प्लस 2y। 50 दूना 100 होता है और ये हो गया आपका 2000। तो 50 से दूसरी तरफ लेकर जाकर के भाग देंगे, जिससे कि इक्वेशन थोड़ा छोटा बने। 50 का 0 0 कट जाएगा और 5 चौके 20 और 5 0 0 तो 40 आ जाएगा काटने पर। तो x प्लस 2y बराबर इक्वेशन मिल जाएगा 40। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है। पहली कंडीशन आपको प्राप्त हुई। पहली लाइन में जो कंडीशन दिया गया हो पहले उसी को मान लीजिए। आप आम जीवन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि मान लो आपके पास इतने दिन नोट है तो टोटल नोट कितना रुपया होगा? जितना रुपया आपको चाहिए। फिर क्या कर रहा है? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ये भी ध्यान दो। द्वितीय शर्तानुसार 50 रुपए के एक्स नोट थे और 100 रुपए के वाई नोट थे। तो कुल कितने नोट हो गए? कह रहा है 25 नोट हो गए। तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार क्या कर रहा है कि x प्लस वाई बराबर है 25। इसने कहा कुल नोट हो गया 25। अब दोनों को हल करेंगे। देखो ये प्लस x है, ये प्लस x है, तो पहले में दूसरे समीकरण चलो माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ठीक है, घटाएंगे इसको। घटाने पर कितना मिलेगा वो देख लीजिए। x प्लस 2y बराबर 40 और ये x प्लस y बराबर 25। घटा लीजिए। घटाने पर यहाँ पर माइनस चिन्ह बदल जाता है जब हम घटाते हैं तो, और प्लस माइनस से 0 हो गया। और यहाँ पर ये 2y में से y जाएगा तो y आ जाएगा और 40 में से 25 जाएगा तो आ जाएगा 15। तो y का मान 15 हो गया। अब y के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए तो आराम से आपका आ जाएगा y का मान। समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, लेकिन दूसरे में रखेंगे ज्यादा इजी है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, आप मर्जी तो 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख रहे हैं। समीकरण 2 में रखोगे
तो आइए x प्लस वाई था, तो x प्लस वाई, वाई माने 15 बराबर हो गया 25। ठीक है, पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 25 माइनस 15 हो गया। अब x बराबर कितना हो गया 10। ठीक है, अतः उत्तर लिख सकते हो आप जैसे माना गया वैसे। अतः मीना के पास क्रमशः, वैसे उत्तर बनेगा जैसे माने हो, क्रमशः 50 रुपए व 100 रुपए के कितना 10 व 15 नोट है या नोट प्राप्त किए। ठीक है, इस तरह से इसका ये सॉल्यूशन आ गया। आप अच्छे से इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप जो है इस पे कमेंट करिएगा, हम उसको जो है आपको जरूर बताएंगे। ठीक, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका क्या है ये देखा जाएगा, आइए देखते हैं। दूसरा सवाल है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा एक सवाल मैंने आपको टैक्सी के लिए बताया था कि टैक्सी का फिक्स भाड़ा दिया गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा दिया गया है। ठीक है, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो है फिक्स किराया जो है बुक का, पुस्तक का मान लूंगा x, और प्रति दिन के हिसाब से भाड़ा जो चलेगा उसका y मान लूंगा। ठीक है, दिन दिए गए हैं सुशी के लिए भी और सरिता के लिए भी। ठीक है, अगर आपके पास किताब है तो आपने किताब से क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और ये है क्वेश्चन अधूरा है क्योंकि आगे बाकी का पार्ट पीछे दिया गया है, पीछे भी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, बोर्ड छोटा है, नहीं तो मैं पूरे क्वेश्चन को लिखकर चलता, लेकिन जो है उससे एक नुकसान ये होगा कि वीडियो अनावश्यक रूप से बड़ा हो जाएगा। आइए सवाल को देखते हैं। सवाल सब सरल होते हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हमको करना क्या है। जैसे ही आपको मालूम पड़ता है कि क्या करना है, आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और क्वेश्चन आपको सरल भी लगने लगता है ना। आइए देखते हैं सवाल संख्या 2 का रोमन 5। आइए माना नियत किराया पुस्तक का नियत किराया x रुपए व दैनिक किराया, रोज का, एक दिन का दैनिक किराया y रुपए है। जो पूछेगा वही आपको मानना है। ठीक है, अब आइए प्रथम शर्तानुसार सुशी ने पहला नाम है शर्तानुसार पहला नाम दिया गया है। इसमें सरिता ने 7 दिनों के लिए लिया था। ठीक है, तो x रुपए फिक्स हो गया और x रुपए फिक्स हो गया, 7 दिन के लिया तो हो गया 7y। अब टोटल मिला के कितना हो गया जो है 7 दिन के लिए सरिता ने जो पुस्तक लिया था 27 रुपए दिया था उन्होंने। मैं रुपए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, बाद में हटाना पड़ेगी, एक लाइन पड़ जाएगी आपकी। तो 27 रुपए हो गया। तो इसको जो है हम लोग यहां से कर लेंगे, x बराबर 7y बराबर 27। ठीक है, अब द्वितीय शर्तानुसार आइए। द्वितीय शर्तानुसार सुशी ने कितने दिन के लिए लिया था उसको देख लेंगे। आइए कितने दिन के लिए लिया था देखते हैं। आइए क्या कह रहा है कि सुशी ने पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए दिए, तो x रुपए फिक्स हो गया और 5 दिन के लिए लिया तो 5y हो गया और कितना रुपया दिया है 21 रुपया दिया है। बस इक्वेशन बन गई, एकदम आसान है। ठीक है, तो ऐसे आप जो है इसको कर लेंगे। अब क्या है, x से घटाएंगे जैसे पिछले सवाल में किया था। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को
घटाने पर। ठीक है, देखिए अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो बताने की तो आप अपने वीडियो में स्पीड थोड़ा जीरो कम कर लीजिए, 0.75 कर लीजिए या 0.50 कर लीजिए, और धीमा लग रहा हो तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 1.25 कर लीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो आ जाइए, तो लिखेंगे x+7y = 27 और माइनस कर देंगे इसको 5y = 21 को, माइनस 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 लिखा है घटाने पर, इसलिए घटा रहे हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। ठीक, ये कैंसिल हो गया, 0 0 हो गया। 7 में से 5 घटाओगे तो 2y, और 7 में से 1 गया, कितना आएगा 6। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया 6/2। तो y बराबर यहाँ कितना हो गया, यहाँ 6 में से 2 गया, 6 में 2 से भाग दिया तो 2 3 6, y बराबर हो गया 3। अब y का मान 1 या 2 में रख दीजिए, लिखेंगे y का मान, यहाँ पे आ जाइए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, रख दीजिए मान को। क्या होगा, किसका y का रखना है, तो लिखोगे क्या x+7 गुणे 3 बराबर 27, ये हो 27, ये हो गया। तो x+7 × 21 बराबर 27, x बराबर कितना हो जाए, पक्षांतर कर दीजिए, 27 माने 27 माइनस 21, तो x बराबर कितना हो गया 7, 21 करेंगे, 7 में से गया तो 6 आ गया। चलो यहाँ चेक कर लेते हैं जरा, तो यहाँ 6 हुआ और 3 × 5 = 15, 15 6 21 होता है ना, हाँ होता है, माने कि हमारा सवाल सही हल हुआ है। अतः उत्तर बना दीजिए, अतः पुस्तक का नियत किराया यक्स माने 6 रुपए, व दैनिक किराया प्रतिदिन का किराया दैनिक किराया कितना है 3 रुपए है, 3 रुपए है। इस तरह से आपको जो है इसका हल प्राप्त हो गया। आप इसको देख लीजिए आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप इस पे पूछिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, यह स्पष्ट हो गया। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक, इस पे फिर हम आगे बात करेंगे। अब सवाल संख्या कितना है, अब जो है ये रोमन वाला सेकंड का रोमन खत्म हो गया। अब हम इस पे क्वेश्चन संख्या आएंगे 3 पे। 3 क्वेश्चन देख लो, ये है सवाल संख्या 3, ये है सवाल संख्या 3। तो 3 आपने देख लिया। अब आप देखिए क्या दिया गया है, विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि यही होता है, समीकरण बनाया है, फटाक से हल करेंगे, कुछ इसमें अब आपके लिए नया नहीं रह गया है। ठीक है, आप ऐसे पढ़ते रहिए, साथ में बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और आपको क्वेश्चन का हल अच्छा से मिलता रहेगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 का देखेंगे, ax + by - a + b = 0, इक्वेशन 1 हो गया। ओहो, चौक गिर गया। अब दूसरा क्वेश्चन है दूसरा समीकरण bx ay - a - b = 0, समीकरण हो गया आपका 2। आपको x को विलुप्त करना है या तो y को विलुप्त करना है। देखो पहले कोशिश करते हैं हमको चिन्ह ना बदलना पड़े, तो इसके लिए हमें चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। लेकिन क्या है, यहाँ b है तो यहाँ a है, तो अदला बदली करना पड़ेगा। a का इस 1 में गुणा करना पड़ेगा, b का 2 में गुणा करना होगा। जब हम चिन्ह नहीं बदलते उसको कहते हैं जोड़ना, जब हम चिन्ह बदलते हैं तो उसको कहते हैं घटाना। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे a व समीकरण 2 गुणे b, समीकरण 1 गुणे a व समीकरण 2 गुणे
बी को हल करने पर या जोड़ने पर। ठीक, चलो ए सब में गुणा हो गया, यहाँ हो गया ए स्क्वायर एक्स ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0। बी का इसमें कर दो, तो ये बी देखो हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर हम लोग बस ऐसे बता देते थे कि इसमें आप एक गुणा कर दीजिए और इसमें बी गुणा कर दीजिए, आगे समीकरण हल कर ले जाइए। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को जो है लिखना पड़ता है। ठीक है, कि मॉडिफाई हो गया जमाना, ज्यादा बताना पड़ता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर बी आ जाइए, बी का किया बी स्क्वायर एक्स और यहाँ पे ए बी वाई, यहाँ पे बी का लिया तो ए बी और यहाँ पर हो गया बी स्क्वायर बराबर 0। ये 0 हो गया इस तरह से। यहाँ पर एक्स दोनों में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, और देखो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच रहा है, दोनों माइनस है, कॉमन करना पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, देखिए चाहे दोनों में कॉमन ले लीजिए, चाहे उसको भेज करके तब बटे भेज दीजिए, दोनों काम कर सकते हो आप, दोनों जगह सेम है, कॉमन भी ले सकते हो। चलो ले लेते हैं, यहाँ x आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये गया बटे में तो 0 हो गया, यहाँ बच रहा है x माइनस 1 बराबर 0, तो ये x बराबर क्या हो गया 1। कितना अच्छे से आ गया, घबराना नहीं, आराम से करते रहना है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप नियम पे बने रहो, कुछ ABCD देख के घबराओ मत। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो x का मान रख दिया यहाँ पे, तो हो गया a गुणे 1 और बाकी कॉपी कर लीजिए, जैसे है वैसे ही उतार लीजिए। तो a कम a प्लस बी वाई माइनस a प्लस बी बराबर 0। ठीक है, a में से a घट गया तो खत्म हो गया, और बी वाई और b में से b कॉमन कर लीजिए, y माइनस वाई प्लस 1 आ गया बराबर 0 हो गया, b गया बटे में 0 के तो b खत्म हो गया, तो y प्लस 1 बराबर आप ले लो 0। मैं दिखा नहीं रहा हूं कि b गया नीचे, जान लो b गया डिवाइड में, खत्म हो गया 0 हो गया। अब लिखोगे y बराबर माइनस 1, अतः आपको क्या मिल गया, आपको मिला x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1। इस तरह से इसका सॉल्यूशन मिल गया। चेक कर लिया जाए, आइए चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 भी हो गया। ठीक, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस a हो गया, और दोनों यहाँ माइनस हैं तो b से b घट जाएगा और a में से a घट जाएगा, मतलब अपना आंसर सही है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही हमको दूसरा भी हल करना है। आइए क्वेश्चन आपको दिखा दें तब हल करें, फटाफट हल करेंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनाना नहीं है, फटाफट जो है आपको हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ये है क्वेश्चन संख्या 4। ठीक, आइए इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन संख्या 4। ठीक, क्वेश्चन संख्या 4 है क्या, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो आइए रैखिक समीकरण युग्म जो दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, क्या दिया गया है 41x प्लस 53y इक्वल टू 135 इक्वेशन 1, और ये क्या हो गया 53x प्लस 41y इक्वल टू 147, ये हो गया सेकेंड। इस तरह से, ठीक है, जो x में है वो y में नहीं है, जो x में है वो यहाँ वाले x में नहीं है, जो यहाँ y में है यहाँ नहीं, क्या अदला बदली है। तो क्या करेंगे 53 यहाँ कर देंगे, 41 यहाँ कर देंगे, तब एक अच्छा चिन्ह समान है तो हम घटाएंगे जिससे चिन्ह बदल जाए और हम उसको कैंसिल कर पाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 53 में समीकरण 2 गुणे 41 को घटाने पर आइए तो क्या हो गया
इसमें गुणा करोगे भैया 41 और 53 का, चलो हम लोग गुणा कर लेते हैं। कितना होगा 41 गुणे 53 कितना होगा, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, ये हो गया 3, ये हो गया 7, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 21 73 कितना हो गया 21 73। हाँ तो 21 73 ये हुआ, 21 73 x ये हो गया। और ये देखिए इसमें 53 करोगे 53 गुणे 53 करना पड़ेगा, 53 गुणे 53, 3 त्रिक का 9, 3 पचे 15 और 5 तिहाई 15, 5 पचम 25, 1 26, ठीक है। 9 5 5 10, 6 1 7 1 8 और ये 2 2 8 0 9, 2 8 0 9 y बराबर 135 गुणे 53 करना है। 135 गुणे 135 उल्टा हो गया, 135 गुणे 53, तो 3 त्रिक का 9, हाँ 5 है ना, 3 पचे 15, 5 है ये, 3 पचे 15, 3 त्रिक का 9 1 10 और 3 एक कम 3 1 4, 5 करोगे 5 पचम 25 हो गया, 5 3 15 16 17, 5 एक कम 5 1 6, कितना आया 5 5 7 4 11, 6 1 7, 71 55 कितना आ गया 71 55, ये हो गया। ठीक है, देखो गुणा से घबराइए मत, गुणा करिए, ठीक है, गुणा करिए, क्योंकि बिना गुणा करे से है समीकरण या कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है अगर वहां दिया है तो। अब आ जाइए, अब 41 का 53 में कर रहे हो तो यही आएगा क्योंकि आप कर चुके हो, और 41 का 41 में करोगे, ठीक है, 41 गुणे 41, एक एक कम 1 1 चौके 4 4 एक कम 4 4 चौक 16, 1 8 6 1 16 81 वाई हो गया। फिर 41 के 147 में करोगे, 147 में 41 करोगे तो 1 4 7 4 7 28, 4 चौक 16 17 18 और 4 एक कम 4 एक 5, कितना आया 7, 8 4 12, 8 1 9, 1 10 और 5 1 6, 6 0 2 7, 6 0 2 7। मैंने क्या कहा, देखो गुणा है, गुणा बड़ा हो गया इसलिए गुणा करना पड़ा, छोटे छोटे होते तो मौखिक हो जाते। तो अब चिन्ह बदल दीजिए, ये चिन्ह बदल दिया हमने, इसके नीचे ना लिखो, यहाँ लिखो, ठीक है, ये 0 हो गया, घट गया आपस में। यहाँ देखिए 9 में से 1 गया तो 8, 10 में से 8 गया तो 2 और ये 7 बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1 और 2 में से 1 गया 1, y बराबर 15 में से 7 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 1। अच्छा, दोनों एक जैसा आ गया तो हमारा काम और आसान हो गया। 1128 में 1128 से ही भाग हुआ तो एक एक बार में कट जाएगा ना, एक एक बार में ही कट जाएगा तो y का मान 1 आ गया, बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, अब हमें थोड़ा उससे राहत मिली गुणा करने से। तो 1 का मान, y का मान, मतलब y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर, चाहे आप 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ठीक है, रखने पर चलिए क्या रखना है, y का मान रखना है 41x प्लस 53 गुणे 1 बराबर 135, 135। फिर 41x 1 के करोगे 53 का तो 53 ही आएगा, बराबर 135। 41x बराबर 135 माइनस 53, ठीक है। चलो 41x बराबर कर दो, 5 में से 3 गया 2 और 13 में से 5 गए 8। x बराबर जो गुणन दिया 41 उसको बटे में ले जाइए, 82 बटे 41, 51 और दूना, तो x बराबर हो गया 2 ना। तो अतः यहाँ कर दीजिए, अतः x बराबर क्या मिला आपको 2 और y बराबर क्या मिल गया आपको 1। ये आपका उत्तर हो गया, क्या हो गया, उत्तर हो गया ना, ये हो गया आपका उत्तर।
देखिए एकदम आसान से आप इसको बारी बारी से एक स्टेप देखिएगा, समझिएगा। बहुत सरल है, विलोपन भी बहुत सरल होता है और प्रतिस्थापन भी सरल होता है। और अगर फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला अगर याद है आपको तो वज्र गुणनखंड विधि भी आसान होता है। बस एक बार फार्मूला आपको याद हो जाए बस। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है अगले क्वेश्चन में? दिया गया है सवाल संख्या 5। दिया गया है समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x = 2 हो तो y का मान क्या दिया? बताओ। इतना इजी सवाल दिया है, इतना इजी सवाल दिया है आपका टेस्ट लेने के लिए। एक मान आपको मालूम है, दूसरा मान निकालना है। जैसे आपको एक मान यहाँ मालूम हो जाए, दूसरा मान निकालने के लिए आप ये स्टेप फॉलो करते हो। मतलब बस इतना ही काम आपको करना है। आइए करते हैं, यही कर लेंगे इसको तो। ठीक, आइए करते हैं। क्या दिया गया है सवाल संख्या 5 में? यहाँ पे क्या दिया गया है? समीकरण क्या दिया है? 1/x + 5/y = 3। x बराबर क्या दिया है? 2 ना, तो x का मान और लिख दो, x = 2। x का मान समीकरण में रखने पर, ठीक, रखने पर रख दीजिए। x का मान 1/2 + 5/y = 3। 5/y = 3 - 1/2, तो 2 LCM हो गया, 2 3 6 - 1 = 5/2। तो क्या आ रहा था? 5/y। उलट दीजिए तो y/5 = 2/5। 5 5 नीचे, दोनों कैंसिल हो गया। y का मान क्या प्राप्त हो गया आपको? y का मान हो गया 2 प्राप्त हो गया। ये आपका सवाल संख्या 5 है। सवाल संख्या 5 है, एकदम आसानी से आपको प्राप्त हो गया है ना। क्योंकि जैसे आप y का मान निकाल लेते हो तो बस एक मान उसको मान रख करके आप अगला मान निकाल देते हो। यहाँ पर भी आपको बस एक मान दिया था, आधे सवाल हल करना था, आपने इसको कर लिया है ना। ठीक है, मजे से पढ़िए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सवाल संख्या 6 है ऐसा ही, लेकिन उसमें दोनों समीकरण दिए गए हैं। x और y का मान आपको खुद निकालना है। आइए कर लेते हैं। ठीक, आओ। मिटा दो पांचवा। ठीक, 5 और मिटा दिया जाए, 5 और मिट गया। आइए देखते हैं सवाल संख्या 6। ये सवाल संख्या 6 आप देख लो, मैं तो बोर्ड पे लिखने ही जा रहा हूँ, बुक में देख लीजिए। ठीक है, अब आप देखिए सवाल संख्या 6। सवाल संख्या 6 क्या दिया गया है? रैखिक समीकरण युग्म। क्या दिए गए हैं? रैखिक समीकरण युग्म में, सही, रैखिक समीकरण युग्म में दिया गया है कितना? 1/x + 5/y = 2, समीकरण 1। और दिया गया है 3/x + 10/y = 3, समीकरण 2। देखो इसको जैसे दिया है वैसे ही हम हल कर सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए इसको मैं फार्मूले में बदल देता हूँ। जो बटा है वो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। क्या करोगे? थोड़ा मानोगे, एक दूसरी चीज मानोगे। क्या कर लोगे? 1/x जो है मान लो p है, वह 1/y बराबर जो है q है। इससे क्या होगा? इसके जगह पे क्या हो गया? p + 5q आ गया बराबर 2। और दूसरा क्या हो गया? 3p + 10q = 3। ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। समझे? समीकरण 3 में देखो अदला बदली कर दो, 3 का इसमें कर दो, ये भी 3p हो जाएगा और फिर घटा देना है क्योंकि चिन्ह समान है, चिन्ह समान है। तो लिखोगे समीकरण 1/3 में से समीकरण 2 को, इसमें कुछ गुणा नहीं करेंगे, को घटाने पर 1 का गुणा लिखोगे अगर अदला बदली के लिए, इसमें 1 है, 1 का गुणा माने कुछ नहीं, वही रहेगा घटाने पर। तो 3p 5 3 15q और 3 दूनी 6
और 3p प्लस 10q बराबर 3। घटाइए, ये हो गया, कट गया, ये हो गया 5q बराबर 3। 6 में से 3 गया, 3 आ गया। q का मान 3/5 आ रहा है। q का मान 3/5 आ रहा है। ठीक है, तो q का मान 3/5। अतः चलो उसको बाकी बाद में करेंगे। आइए q का मान समीकरण 2 में रख दें या 1 में रख दें। q का मान ये यहाँ पे, यार ये गलती हो गई यार, यहाँ 3 और 4 करते थे ना, 3 और 4 को बदलेंगे, 3 और 4 को यहाँ लिख देना ये। फिर क्या करेंगे, q का मान रख देते हैं हम समीकरण 3 में। तो q का मान समीकरण जिसमें 3 में रखने पर ठीक, तो क्या हो गया, रख दो। क्या है, p प्लस 5 और q का मान 3/5 बराबर 2। 5 और 5 कट गया, तो p प्लस 3 बराबर हो गया 2। तो p बराबर क्या हो गया, 2 - 3, 2 - 3, तो p का मान हो गया -1, क्योंकि 3 में 2 घटाओगे तो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 घटाओगे तो, ये साफ लिख दूं, ये -1 मिलेगा। अब चूंकि है ना, चिन्ह भी होता है, आपको मालूम है 3 बिंदु का चिन्ह होता है, चूंकि और इसलिए। 3 बिंदु इस तरह से, 3 बिंदु इस तरह से, चूंकि इसलिए। ठीक है, पुरानी पद्धति है, लेकिन हम यहाँ लिख दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। चूंकि क्या दिया है, p बराबर -1, अतः देखो p और q, p x का उल्टा है और y जो है q का उल्टा है, तो -1 का उल्टा रखेंगे। चूंकि p बराबर -1, अतः x बराबर भी -1, उल्टने पर 1/-1 हो जाएगा, माने बराबर -1 ही मिलेगा। और q बराबर क्या दिया गया था, q बराबर 3/5, तो x बराबर क्या हो जाए, इसका उल्टा, y बराबर इसका उल्टा 5/3। एक ये मिल गया आपको और आपको एक ये मिल गया। आइए देखते हैं उत्तर की, चेक करते हैं, बुक में से ही देख लेते हैं क्या दिया गया है। हाँ, यक्स में दिया गया है 2, क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 6, क्वेश्चन नंबर है 6। यक्स मान -1, ठीक, और वाई का मान 5/3। ठीक है, यही उत्तर कहलाया है। और स्टेप आप समझ लीजिएगा स्लोली क्या कहाँ कब हुआ है, ठीक, और आपको ये उत्तर मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। आइए क्वेश्चन संख्या 7 पढ़ते हैं। 7 में क्या दिया गया है, निम्न समीकरणों की युग्म को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। काम यही है, बस अलग अलग इक्वेशन के द्वारा, अलग अलग समीकरण के द्वारा आपको अभ्यास कर रहा है, आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है, कि जिससे कि आपको हर तरह का समीकरण हल करना आ जाए। ठीक है, तो आप हल करिए। सवाल संख्या हो गई 7। क्या दिया है, 2x प्लस 3y बराबर 16, इक्वेशन 1 बन गया। और क्या दिया गया है, 3x माइनस 2y बराबर 0 हो गया। ठीक, देखो प्लस माइनस y दिया है तो घटाना नहीं पड़ेगा हमको अलग से, हम बस अदला बदली कर देंगे। समीकरण 1 में 2 का कर दो, जिसे यहाँ 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, गुणे 2 व समीकरण 2 गुणे 3 को जोड़ने पर 2 दूनी 4x, 2 तिहाई 6y, 16 दूना 32, और 3 त्रिका 9x, 3 दूनी 6y और 0, ये 0 हो गया। 9 4 13x हुआ, ओहो, और ये हो गया 32।
32। तो ये तो भिन्न में माने मान आ गया 32/13। 32/13, ठीक है। 32/13 इसका हल हो गया किसका? हाँ ठीक है, सही मान आ रहा है। ठीक, अब जो है x का मान समीकरण किस में, जिसमें चाहो उसमें रख दो। 1 में रखने पर ठीक है, रखने पर रख देते हैं। चलो वहां शुरू करें। ठीक, कितना है? 32/13, एक्स की जगह रखना है तो 2 गुणे 32/13 प्लस 3y बराबर 16। एक काम वो कर सकते थे, अगर समीकरण 2 में रख दो तो और इजी हो जाए, क्योंकि उधर दूसरी तरफ 0 है। ठीक है, आओ सरल काम करते हैं। यहाँ 0 है, 1 में रखोगे आएगा उसमें से भी, 2 में रखेंगे जल्दी आ जाएगा। आइए, तो 3 गुणे 32/13 माइनस 2y बराबर 0। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9/13 माइनस 2y। पक्षांतर कर दीजिए तो 2y माइनस में है और माइनस ये हो गया 96/13 और y बराबर क्या हो गया? -96/13 है, गुणे -2 ले लीजिए नीचे, गुणे में है तो भाग में आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से घटाओगे तो 2 चौके 8 और 2 8 16। तो y बराबर 48/13। अतः दोनों मान आप साथ में रख दीजिए। x बराबर 32/13 और y बराबर 48/13। आइए देखते हैं, एक मान तो देख लिया था मैंने, दूसरा मान देखते हैं आया है। हाँ, दोनों का हल आ गया है। ठीक है, घबराना नहीं है, चाहे भिन्न में उत्तर आए, चाहे दशमलव में आए, चाहे जिस रूप से आए, आपको जो नियम मालूम है उसको फॉलो करते चले जाना है। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन सभी की जैसे हैं, ठीक, सभी जैसे हैं। एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, उसके बाद हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, आइए क्वेश्चन संख्या 8 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 जो है पिछले सवाल की तरह है। ठीक है, पिछले सवाल की तरह उसको हम हल करेंगे। क्या दिया गया है क्वेश्चन संख्या 8 में? ये क्या है? 8 में दिया गया है 2/x प्लस 3/y बराबर 6, 1/x प्लस 1/2y बराबर 2। इस तरह से हो गया, ये 1 हो गया और 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक, क्या किया जाएगा? आइए उसमें भी हम, इसमें भी हम मान लेते हैं कि 1/x बराबर, चलो u भी मान लेते हैं, मानने पे ही है, जिससे बटा हट जाए। 1/x बराबर u, और 1/y बराबर v। चलो तो 2u प्लस 3v बराबर 6, नीचे u प्लस 1/2 तो रहेगा ही, बटे में 2 है, 1/2 रहेगा ही, और यहाँ v बराबर क्या हो गया? बराबर हो गया 2, समीक यहाँ 3, यहाँ हो गया 4। ऐसे यहाँ पे u को बराबर कर दिया जाएगा इसके, तो घट जाएगा। तो क्या करेंगे? समीकरण 3 में मानने के ऊपर आप u भी मानो, p q मानो, mn मानो, जो भी मानो, 1/x बराबर इतना, 1/y बराबर इतना। 3 में कुछ नहीं, क्योंकि 1 करना माने कुछ नहीं, में समीकरण 2 गुणे 4, समीकरण 4 गुणे 2 को घटाने पर तो 2u प्लस 3v बराबर 6 और ये 2u
प्लस 2 से गुणा किया तो v हो गया बराबर 2 से गुणा किया 2 दूनी 4 हो गया, घटा दो घट गया, 3v में से v गया तो 2v आया और ये भी 2 आया, 6 में 4 गया, v बराबर 2/2 और फिर v बराबर हो गया 1 ना। अब v का मान किस में रख दें, v का मान रख दो इसमें, ठीक है। तो समीकरण 3 में v का मान रखने पर आओ 2u हैप्पी बर्थडे टू यू 2u लिखा और 3v v माने 1 बराबर हो गया 6, कॉपी करिए, 3 एक 3 बराबर 6, पक्षांतर करिए 3 का, 6 - 3 बराबर 3 हो गया। तो u बराबर क्या हो गया 3/2, ठीक। आइए चूंकि u बराबर है 3/2 अतः x बराबर इसका उल्टा 2/3 हो जाएगा। फिर चूंकि v बराबर है 1 अतः इसका उल्टा भी जो है y बराबर भी हो जाएगा 1। देखिए उल्टा, अगर x का उल्टा v था तो v का उल्टा x आ जाएगा। अच्छे से सवाल देख लीजिए, ये सवाल हल हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद बचता है क्वेश्चन संख्या 9, 10। 9 में 2 सवाल है, 10 में भी 2 सवाल है, नहीं 10 में 1 सवाल है तो 3 सवाल बन जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 में 5 सवाल दिए गए हैं, तो मतलब 5, 3, 8 समीकरण हम सवाल बना करके अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।